हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी जो कि टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड का जो पेपर हुआ था 20/12/2024 का, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। चलते फ्रेंड देखते हैं वन बाय वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर +6 हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी +6 कीजिए, तो आई से +6 कीजिएगा ओ आएगा, ई से +6 कीजिएगा के आएगा, एल से +6 कीजिएगा आर आएगा, एच से +6 कीजिएगा एन आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित विकल्प में सही युग्म का चयन कीजिए। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं फ्रेंड। तो देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग बटा समय होता है, तो वेग असमय ये सही है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए गति बराबर क्या होता है, तो देखिए वेग समय के साथ नहीं बदलता है, इसको गति नहीं कहते, ये गलत है फ्रेंड। वेग समय के साथ बदलता है, एक समान गति नहीं फ्रेंड, ये तो एकदम गलत है फ्रेंड, क्योंकि वेग समय के साथ बदलेगा तो एक समान कैसे रहेगा, गलत है फ्रेंड। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति असमान त्वरण, ये भी गलत है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहले अंक और दाएं से 15वें अंक का योग। तो देखिए बाएं से पहले अंक, तो बाएं से पहले अंक कितना है, 2 है, ठीक है, और दाएं से 15वें अंक, तो 15वें अंक दाएं से कितना है, 1 है फ्रेंड, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये 8 है, तो 88 लाना है। तो देखिए 11 से गुना कीजिएगा तो 88 आ जाएगा, 12 गुना 11 कीजिएगा तो 132 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। A+B का अर्थ है ए बी का भाई है, A-B का अर्थ है ए बी की पत्नी है, A×B का अर्थ है ए बी का पिता है, और A/B का अर्थ है ए बी की बहन है। तो यहाँ पर क्या बोला है, P का T से क्या संबंध है, तो T से, चलिए तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, तो पिता, पिता हुआ, और माइनस का क्या, पिता की पत्नी, तो आपको क्या लगेगी, तो मम्मी लगेगी। अब देखिए डिवाइड का मतलब भागा हुआ, तो मम्मी की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेगी। अब देखिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब पिता, मौसी के पिता आपको क्या लगेंगे, नाना जी, तो नाना माँ के पिता को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। देखिए विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। विखंडन के ये तरीका किस प्रोटोजोआ में देखा गया है, तो ये अमीबा में देखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब देखिए एक धनराशि 4 व्यक्ति ABCD की इतने अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि C को B से 800 रुपये अधिक मिले, तो अधिक के मतलब माइनस होता है, तो BC से कितना अधिक मिला फ्रेंड, ठीक है। तो BC से, तो देखिए यहाँ पर BC से 2 अधिक मिला है, तो 800/2, तो D को प्राप्त धनराशि, तो D को कितना मिला है, तो 3, तो गुने 3 कर दीजिए फ्रेंड, तो यहाँ 4 हो गया, 4 × 1200, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 10वां अंक और दाएं से चौथे अंक का योग। बाएं से 10वां अंक, तो देखिए बाएं से 10वां अंक क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बाएं से 10वां अंक 9 है, और दाएं से चौथा अंक, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 0 है, तो 9 + 0 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अभी यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, तो एक ऑप्शन गया। अब देखिए L के बाद M, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P, तो NP, तो A भी ऑप्शन गया, A भी ऑप्शन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड।
निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? तो परागकण और बीजांड निषेचन के लिए आवश्यक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। कुछ कुसर घंटियां हैं, कुछ कुसर घंटियां हैं, तो कुशन लिखिए और घंटिया लिखिए फ्रेंड। कुशन को कुश लिखिए, घंटिया को लिखिए फ्रेंड, ठीक है। अब आगे पढ़िए। सभी कुशन मशीन है, तो ये जो कुशन है वो मशीन है फ्रेंड। मशीन को एम से लिखिए या म से लिखिए। अब देखिए निष्कर्ष में आइए फ्रेंड। सभी मशीन कुशन है, सभी मशीन कुशन है? नहीं फ्रेंड, ये एकदम गलत है फ्रेंड, ठीक है। कुछ घंटिया मशीन है, कुछ घंटिया मशीन एकदम ही सही है फ्रेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। खाली 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। जब हम एक बस से ड्राइवर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो बस अचानक सीधी दिशा में चलने लगती है, तो किस ओर गिरते हैं? तो पीछे की ओर गिरते हैं। किसके कारण? जड़त्व के कारण, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ के कारण होता है फ्रेंड। अब देखिए, भले ही कंपनी एक्स देश में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है, किंतु यह देश में सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों में से एक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, गेहूं की तुलना में लोहे जैसे अन्य उत्पादकों का व्यापार करना अधिक लाभदायक है। कंपनी एक का विविध अधिक है, तो ए भी सही है फ्रेंड, ए भी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। इतना कि भी सभी प्रकृत संख्या का औसत जो कि 5 से विभाज्य है। देखिए, जब विभाज्य वाला पूछे तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट 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 करके 35 हो जाएगा। जब देखिए फ्रेंड एपी में रहे ना, तो इसको कुछ नहीं करना, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो 15 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 50। 50 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक माइनस 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सेक स्क्वायर और देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर, तो प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर। तो देखिए कॉट स्क्वायर कैंसिल होगा, सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर भी 1 होता है। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक सम संख्या है? ध्यान दें, एक को पूर्ण वर्ग माना जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, तो इसमें देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये एक साथ एक यहाँ पर है फ्रेंड, और एक देखिए यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर है फ्रेंड, 2 गो है, एक है 1 7 6 और एक है 1 7 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो पसीने के कारण तेजी से बाष्पीकरण होता है, जो शरीर के सतह से गर्म को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन सा वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाले कारक को मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करके वृद्धि हार्मोन का मुक्त करता है? ये है हाइपोथैलेमस। देखिए, वर्ष 2022-23 के लिए 94 प्रतिशत कलाकारों को प्रतिभा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का प्रदान किया गया, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अब देखिए फ्रेंड, इसको देखिए, ए का अर्थ है प्लस, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 42। अब देखिए, विद्युत अपघटनी परिक्रमण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियों को नीचे बैठ जाती है, उस अशुद्धियों के रूप में जाना जाता है, तो उसे एनोड के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड।
अब देखिए उत्तर की ओर मुँह करके व्यक्तियों की एक पंक्ति में श्रेया बाएं ओर से 11वें स्थान पर है, रवि बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, श्रेया और राहुल के बीच ठीक रवि है। यदि राहुल पंक्ति में दाएं छोर से 15वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में पूरा 27 व्यक्ति हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में है। चलिए, सभी शर्ट पैंट है, तो यहाँ पर बनाइए शर्ट को एस से और पैंट को, सभी शर्ट पैंट है, पैंट को पी से। सभी पैंट टाई है, तो सभी पैंट टाई है। आगे पढ़िए, कुछ टाई जींस नहीं है, तो कुछ टाई जींस नहीं है, तो कुछ टाई जींस नहीं है, तो जींस को जैसे नहीं है। आगे पढ़िए, कोई जींस पैंट नहीं है, कोई जींस पैंट नहीं है, ये एकदम सही है फ्रेंड, ठीक है। सभी पैंट शर्ट है, सभी पैंट शर्ट है, नहीं, ये गलत है फ्रेंड। तो खाली निष्कर्ष एक सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ फ्रेंड। पाचन नालिका में भोजन की गति का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, पाचन नालिका में सबसे पहले हम लोग मुंह, फिर ग्रासनी, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में है। मुंह, ग्रासनली, फिर आमाशय, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DRDO द्वारा लॉन्च रेंज लैंक अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये है चांदपुर उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजक उत्तर का उदाहरण है? तो देखिए, ट्राइकिड, जो कि संयोजक उत्तर का उदाहरण है। साबुन का जल रागी सिरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया विलय करता है? यह है जल के साथ। अब देखिए, पारितंत्र के घटनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवित जीव, अजैविक। अजैविक का मतलब होता है फ्रेंड, देखिए, जो जीव निर्जीव हो उसे अजैविक कहते हैं। तो जीवित जीव तो अजैविक नहीं होगा फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। जैविक घटक मिट्टी, ये अजैविक है, गलत हो जाएगा। खनिज अजैविक है, ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? यह है अपकेंद्रीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। सीमा कुमार ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 ml सूप बनाया। यदि सूप को 35 लोगों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप दिया गया? तो देखिए, 800 है तो इसको ml में बदलिएगा तो 8000 हो जाएगा, और 785 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 8750 से। इसको 35 से डिवाइड कीजिएगा तो 251 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है तो लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए, 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीद रहा है, 6 रुपये में 5 पेंसिल खरीद रहा है, तो यहाँ पर बराबर कीजिए, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, इसको 6 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। 25 का सामान 36 में हमको मिल रहा है, तो 11 रुपये का प्रॉफिट है। कितना है? 25 में गुना 100 कर दीजिए, तो 25 100 1144, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। देखिए, बल के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है। तो ए बी दोनों सही है। वृद्धिक हार्मोन का कार्य क्या है? यह सभी अंगों में विकास का उद्दीप्त करता है। अब देखिए फ्रेंड, 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहे ताकि उसका क्रय मूल्य उससे इतना के रुपये मिले? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए सीपी और एमपी। तो सीपी 15% छूट तो कितना 85 हो गया, एमपी 20% लाभ तो 120 हो गया। तो 5 से 17 पचे 85 और 24 पचे 120। अब क्या बोला है? किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य के लिए इतना रुपया हो? तो 17 का वैल्यू 153 है, तो
तो कितना हुआ, तो ई 9 मरतबे, तो 24 गुने 9 कर दीजिए 216, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। यदि लैंकाई की कोशिका को आत्मथैली के रूप में जाना जाता है तो निम्न कौन सी कोशिका शक्ति है, तो माइक्रोकोन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। प्रथम 10 सभा संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रथम 10 सभा संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है फ्रेंड, और 29 है। इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 129/10, जो कि 12.9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। इसको देखिए 9 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 117 आ जाएगा, तो 15 को 13 से कीजिएगा तो 195 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की, तो 51वां नंबर का है। अब देखिए इसमें देखिए +1 है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। द्विवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है, तो अल्फा कण को। तो देखिए विद्युत अपघटनी शोधन प्रक्रिया में कैथोड किसका बना होता है, तो शुद्ध धातु का, कैथोड शुद्ध धातु का बना होता है फ्रेंड। कौन सा अंतः कोशिका परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, यह है अंतर्द्रव्य जालिका। देखिए फ्रेंड, यदि छात्र ए द्वारा कुल अंक 260 है, तो देखिए पूरा कितना है 260 और पूरा कितना 100%। तो भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र द्वारा कुल अंक कितना है, तो भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी, तो भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र द्वारा कुल कितना अंक है फ्रेंड, तो कुल अंक है 35। तो यहाँ 0 0 कैंसिल, 2 5 10, 13 दूनी 26, ठीक है। यहाँ 7 5 35, 63 91, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प को चयन कीजिए। अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प को चयन कीजिए, तो मासिक धर्म होगा फ्रेंड। अब देखिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड वृत्ताकार हम बना लेंगे पहले। कितना लोग है, 2 4 6 1 7 लोग, तो 7 लोग को बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 1 7। एक दाईं ओर गिरने पर ए और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एक दाईं ओर गिरने पर ए और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ए को यहाँ बैठाइए और एम को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। एल के दाईं ओर गिरने पर पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एल को दाईं ओर गिरने पर एल और पी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, तो पी को यहाँ बैठाइए, ठीक है। आगे पढ़िए। एम और एल के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, एम और एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक बात है। जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, जी के ठीक दाईं ओर ई बैठा हुआ है, ठीक है। जी के ठीक दाईं ओर ई बैठा हुआ है, ठीक है। अब ए वो बचा, तो यहाँ पर बी बैठाइए। पूछा क्या गया है, तो बी के दाईं और चौथे स्थान पर कौन है, बी के दाईं और चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा ई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। जब पादप कोशिका में प्रसरण द्वारा पानी की हानि होती है, तो आंतरिक पदार्थ संकुचन होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाए, तो जीवद्रव कुंचन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होते हैं, तो नाभिक में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। एक धारावाहिक परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के निकट बहुत अधिक होता है। अब देखिए ये तो जोड़ घटाव है फ्रेंड, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, जो कि देखिए 9/10 हुआ, और यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 10/9 आ जाएगा कैलकुलेट करके, तो इसका 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ब्रिटिश काउंसिलिंग और गाइडेंस तमिलनाडु के बीच साझेदारी को प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो तमिलनाडु की रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति उद्योग को सफल बनाना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्न में किसके द्वारा दर्शाया गया, समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाएं में। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के 2
दो पार्ट्स फलकों के बीच का कोण क्या होता है? तो प्रिज्म कोण होता है फ्रेंड। अब देखिए साहित्य बिंदु ए से आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। तो देखिए पश्चिम की ओर, तो ए से स्टार्ट करेगा, पश्चिम की ओर 20 मीटर चलेगा, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा, 20 मीटर चलेगा, ठीक है। तब फिर वह बाईं ओर मुड़ता 15 मीटर, तो 15 मीटर 20 से छोटा बनाइएगा, ठीक है, चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता और 12 मीटर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता 12 मीटर, ठीक है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ पहुँच गया। अब बिंदु पी पर रुकता है, ठीक है, बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुँच रहा है, कितना दूरी? तो यहाँ पर देखिए पूरा 20 है तो कितना? 8 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। विरामावस्था से प्रारंभ करके एक कार इतना मीटर एक समान त्वरण से चल रही है, तो 20 सेकंड के बाद कार का वेग। तो देखिए फ्रेंड, विरामावस्था तो u बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, a बराबर 0.5 मीटर पर सेकंड और t बराबर 20 सेकंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? v बराबर u प्लस ए टी। तो u 0 तो ए टी, तो 20 गुने 0.5 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। इसको आप सोल्व, इसको देखिए फ्रेंड, 6 प्लस 36 माइनस 6, तो 6 6 कैंसिल, तो 36, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए तो कोडिंग किसका? फाइल का पूछा गया है। तो इसमें देखिए फाइल नहीं है, तो GI नहीं होगा, तो ये ऑप्शन को काट दीजिए आप। SI नहीं होगा, ऑप्शन को काट दीजिए। DI तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसमें देखिए फाइल है, तो RI हो सकता है, ठीक है, ZI हो सकता है और SI हो सकता है, तो ZI होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। यदि एक सीधी सड़क पर चलने वाली कार समय के अंतराल पर अपनी चाल को असमान मात्रा में बदलती है तो कहा जाता है असमान त्वरण, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाएं का अनुपात इतना, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है? तो देखिए फ्रेंड, 50 सेंटीमीटर परिमाप है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, तो 4x + x, तो 5x बराबर 50। तो E0 यहाँ से कटेगा तो 25 मरतबे, ये 5, तो 1 बराबर 5 आ गया। तो इसका भुजा 20 और 5 आ गया। अब क्या बोला है? वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका आयत का क्षेत्रफल 100 होगा, अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर a हो जाएगा, तो a बराबर 10 और परिमाप 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 10 यानी 40, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंतः कोण का मान 165 डिग्री है। तो देखिए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो देखिए अंतः कोण दिया हुआ 165, तो बचा कितना? 75, तो आपको बचा कितना? 15 डिग्री, तो 360/15 कर लीजिए, तो 24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 62 में 19 घट रहा है, इसमें 38 घट रहा है, उसमें 57, उसमें 76, तो 19 70 91 95 घटेगा फ्रेंड, जो कि 148, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अधिक निम्न कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या है, तो देखिए 231 है ना फ्रेंड, ये 13 से कट रहा है फ्रेंड, ठीक है। 437 है 19 से कट रहा है फ्रेंड, 161 है 7 से कट रहा है फ्रेंड, इसलिए 373 किसी से नहीं कट रहा है फ्रेंड। यदि कोई बिंदु ए से दाईं ओर 15 मीटर गति करता है और फिर उस बिंदु ए तक पहुंचने के लिए विपरीत दिशा में 15 मीटर गति करता है, तो उसके द्वारा किया गया विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन 0 होगा फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। पानी की सतह पर लोहे की एक छोटी छड़ रखी जाती है, यदि लोहे की छड़ पानी के ऊपर ओर लगने लगता है तो छड़ को नीचे की ओर लगाए गए बल के अधिक हो जाती, तो क्या होगा? तो लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। नमन एक काम को 25 दिन में कर सकता है, तरुण नमन से 25% अधिक कुशल है, तो तरुण उसी कार्य को कितना दिन में करेगा फ्रेंड? तो देखिए एक नमन है एक तरुण है, तो नमन से 25% अधिक कुशल है, तो नमन का 4 है, तरुण का 5 है, तो नमन एक काम को 4 दिन में, तो 4 गुने 25 दिन में। अब पूछा किसका है? तो तरुण, तो 5 से कर दीजिए, तो 5 25 5 24, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।